Hello friends, this is Praticha and I am a student of SkyCC. So today I would like to tell about First World War. तो 19वीं सदी में कमज़ोर हो रहे तुर्की साम्राज्य ने जिस समस्या को जन्म दिया उसे पूरी समस्या के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा से ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न रहा है। 16वीं सदी में तुर्की ने यूरोप के एक बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस साम्राज्य के क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान आदि यूरोपीय क्षेत्रों तक तो था ही, साथ ही एशिया एंड अफ्रीका के इराक, मिस्र और सीरिया तक भी विस्तारित था। इस तरह ऑटोमन साम्राज्य में विविध भाषाभाषी जनसंख्या निवास करती थी। 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, तो दूसरी तरफ यूरोप में प्रसारित हो रही राष्ट्रवाद की भावना ने इस साम्राज्य के क्षेत्र में रहने वाली विविध भाषा, धर्म, जाति की जनसंख्या को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ। तुर्की साम्राज्य की कमजोरी उजागर होगी और यूरोप भी मरीज हो गया। ऑटोमन साम्राज्य से विभिन्न यूरोपीय राज्यों से लाभ लेने के लिए प्रयासरत हुए। ऑटोमन साम्राज्य से विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की रुचि। रूस चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विभाजन हो जाए और यूरोप का मरीज समाप्त हो जाए। काला सागर पर उनकी गुलामी खत्म हो पर स्थित फास्फोरस और डार्डेनलिस बंदरगाह पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। रूस का उत्तरीय क्षेत्र साइबेरिया बर्फ से ढका होने के कारण नाव परिवहन के अनुकूल नहीं था, अतः रूस अपने व्यापारिक लाभ के लिए वह इन काला सागर पर के बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विभाजन हो और यूरोप का मरीज भी शक्ति संपन्न हो। दरअसल ब्रिटेन की इच्छा थी कि रूस काला सागर के इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अनेक अफ्रीकी, एशियाई देशों के लिए चुनौती प्रस्तुत करे। इसी तरह इंग्लैंड भी रूसी प्रस्ताव का विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया इसी तरह यह भी उन्हीं काला सागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, अतः रूस व ऑस्ट्रेलिया के हित आपस में टकराते थे। फ्रांस चाहता था कि यूरोप की तुर्की साम्राज्य का विभाजन हो जाए। वास्तव में वह तुर्की साम्राज्य के प्रदेश मिस्र व सीरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इस साम्राज्य के क्षेत्र में वह इन क्षेत्रों में मौजूद शासकों को तुर्की साम्राज्य के विभाजन के लिए प्रोत्साहित करता था। जर्मनी बिस्मार्क ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पूर्वी समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, अतः वह तुर्की से आने वाली डाक को भी वह खोलता नहीं है। दरअसल बिस्मार्क ऐसी घोषणा कर इंग्लैंड को अपने विश्वास से लेकर फ्रांस को अलग अलग करना चाहता था। वस्तुतः फ्रांस से जर्मनी की सुरक्षा हेतु एक गुट बनाने का प्रयास कर रहा था। रूस ने तुर्की पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। 1878 में सेनेस्टोफानो की संधि की गई और तुर्की साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। रूस की सफलता से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे राज्य भयभीत हुए और ऑटोमन जैसे राज्य की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए तथा पूरी समस्या के समाधान के लिए 1878 में बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। करते रहिए स्टडी विद हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।